में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ITO रोड पर, जहां पर आज बीजेपी एक प्रचंड प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रही है, जहां उनकी मांग है कि केजरीवाल इस्तीफा दें। तो अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये कार्यकर्ता, आइए दिखाते हैं। मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इंटेलेक्चुअल सेल दिल्ली प्रदेश। आज के प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देखिए जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो देश दिल्ली के अंदर आई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया था और इस पार्टी का उद्गम हुआ था। अदरवाइज इस पार्टी का कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 60-70 साल के राज में ऐसे काम किए जिसके कारण लोगों ने उनको नकार दिया और ये एक सब्स्टिट्यूट पार्टी आम आदमी पार्टी बनकर बीच में आई। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार को हटाना था। और आज देखिए, भ्रष्टाचार जो हटाने आए थे उनके अपने मंत्री, 2 मंत्री जेल में हैं। आप मुझे बताइए, तो ये जिस उद्देश्य को लेके आए थे इन्होंने उसी पर ही प्रहार कर दिया। मतलब भ्रष्टाचार को हटाने आए थे और खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं 2 मंत्री। तो अब इसी बात को लेकर हम केजरीवाल सरकार को और केजरीवाल जी को चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, नैतिक स्तर पर दें और वैसे भी दें, क्योंकि वो आए इसी मुद्दे को लेकर थे कि दिल्ली में कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। और देखिए, भ्रष्टाचार के ही केस में वो दोनों जेल में। अब मुझे बताइए, आप ही जवाब दीजिए, ये क्या तो ये हमारा जो प्रचंड प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और पूरी दिल्ली की जो जनता है, देखो दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, इन्होंने उनको थोड़ा सा लालच देकर उनको एक्सप्लॉइट किया है और उनको अपना वोट बैंक बना लिया है और अपने दिल्ली में इस पर कब्जा कर लिया है। तो आप देखो, धीरे धीरे लोग अब इस बात को समझ रहे हैं। इन्होंने शराब का देखिए कांड किया, पूरे दिल्ली में ये कहते थे कि सब लोग, लेडीज भी शराब पिए, बच्चे भी शराब पिए और सारे युवा भी शराब पिए। तो बताइए, और ये फेल हो गया ना इनका। देखिए, शराब नीति भी इनकी फेल हो गई। ये कहते हैं कि हम एजुकेशन के अंदर वर्ल्ड क्लास हमने शहर बना दिया। आप देखिए, अब 30 से 35% तक बच्चे क्लास में फेल हो गए। आप बताइए, इसका कौन जिम्मेवार है? अगर ये वर्ल्ड क्लास सिटी होता तो ये बच्चे फेल कैसे हो गए? और आज देखो, उनको जबरदस्ती पास करने के लिए ये मतलब इस तरह के प्रोपगंडे अपना रहे हैं। तो आप बताइए, इस देश का भविष्य, दिल्ली का आगे भविष्य क्या है? अगर कोई इनके अगेंस्ट में नहीं लड़ेगा तो आम आदमी, जो गरीब आदमी होता है, उसको राजनीति से कुछ नहीं लेना होता। उसे तो जो फ्री में कुछ दे देता है उसी में ही वो वोट बैंक बन जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी को नैतिक आधार पर भी और भ्रष्टाचार के उसके अंदर भी इस्तीफा एकदम कर देना चाहिए। इसी में उनकी जीत है। देखिए, केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुमान है आज आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करेगी, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया की पेशी है कोर्ट में। हाँ, तो वो आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है वो जाने। हमारा काम है उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना, उसी में हम काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी डिग्री दिखाओ अभियान भी लगातार चला रही है, इसको क्या कहेंगे? तो अगर उनको अपनी शैक्षिक योग्यता पे भरोसा नहीं है तो दिखाते रहे। हमने तो पूछा नहीं उनसे। प्रोटेस्ट का मकसद आपका मैं जानना चाहूँगा। सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं हम। कार्यकर्ता है जो लगातार कोशिश कर रहे हैं इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एंटर करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है यहाँ पर। बता दें कि इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि केजरीवाल इस्तीफा दे, क्योंकि केजरीवाल सरकार एक बहुत भ्रष्टाचारी सरकार है, ऐसा इन कार्यकर्ताओं बीजेपी वालों का कहना है। जो कि आप देख रहे हैं कि जिसको लेकर आज इनकी मांग को लेकर ये लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट शुरुआत में काफ़ी जो है शांति भरा था, लेकिन अभी इस आंदोलन ने, इस प्रोटेस्ट ने एक अलग रूप ले लिया है, जहाँ पर ये प्रदर्शनकारी काफ़ी आक्रोशित हमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। क्या मांगे आज? प्रमोद भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेने के लिए हम सभी बहनें बहुत जोर शोर से आए हैं, जुनून के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो किया है जो कभी जीवन में किसी ने नहीं सोचा था। दिल्ली हमारे देश का दिल है, हम सोचते थे कि दिल्ली हमारी बहुत अच्छा बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नज़र में एक ही चीज़ थी, पैसा पैसा पैसा। उन्हें तो ये देखा, कहीं से भी आए, किसी रूप से आए, हमें पैसा आए और उस पैसे से हम इलेक्शन लड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज दिल्ली की बहनों ने ही तो जिताया था, और दिल्ली की बहनों ने कमर बांध ली है कि जब तक अरविंद केजरीवाल को उसकी औकात नहीं दिखा देंगे, वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, दिल्ली की जनता को त्राही त्राही कर रखा है, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे।
आप लगातार मनीष सिसोदिया शराब घोटाले को लेकर बात कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन को लेकर बात कर रहे हैं, तो उनकी रिहाई को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी आज मनीष सिसोदिया की पेशी है, उसको लेकर शायद वो भी प्रोटेस्ट कर सकती है अपने कार्यालय पर, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल है, जैसे पिता होता है ना घर का मुखिया, इस परिवार का मुखिया, इस पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है। बिना उसकी राजी के कुछ नहीं हो रहा है और आज भी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगी। वो प्रोटेस्ट करें, कुछ और करें, वो अरविंद केजरीवाल को अपनी औकात नजर आ जाएगी थोड़ी देर में। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, इतनी घिनौनी हरकत करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को हमेशा अपना पद छोड़ देना चाहिए। वो सिर्फ घोटाला वाली सरकार है, उन्होंने घोटाले के, देखिए उनके दोनों मंत्री अभी सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया, जो मनीष सिसोदिया जी कह रहे कि मैंने स्कूलों का किया, मैं आपको वो बता सकती हूँ कि 9th के बच्चे को हिंदी पढ़नी आती, वो कितने भाग्यशाली माँ बाप होंगे जिनके बच्चों को तुम फ्री में पास कर देते हो। और शराब की जगह जगह आपने दुकानें खोली हैं और उनका कुछ उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, तभी तो वो जेल में है। ऐसे कुछ झूठा तो जेल में किसी को कर नहीं सकता। जो यहाँ के मुख्यमंत्री होने के बाद अपनी पार्टी के मंत्रियों को नहीं संभाल पाए, तो ये दिल्ली को क्या संभालेंगे? ऐसे मुख्यमंत्री को तो मुँह तोड़ हम लेडीज जवा, अभी हम भारत की नारियाँ फूल नहीं चिंगारी हैं, जो इनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। केजरीवाल जी को पता नहीं, अभी तो हम ऐसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उसके घर के आगे इकट्ठे होंगे, भूख हड़ताल करेंगे, उनको बताएंगे कि हम नारी हैं मगर अपना हक मांगना चाहती हैं। आपने कहा कि महिला सुरक्षा होगी, कहाँ पे महिला सुरक्षा हो रही है? आए दिन मैं थाने में जाती हूँ, रात को भी एक बच्ची का केस था। बताइए क्या आपने किया? आपको सिर्फ एक झूठ की राजनीति करते हो, झूठ बोलते हो और झूठ के बलबूते पे आप चलना चाहते हो, मगर ये बहुत देर का फेर नहीं है, आप जल्दी से जल्दी जाओगे। आपको खुद ही प्यार से अपने पद को छोड़ देना चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचारियों के सरगना आप आए थे कि हम आए थे कि हम देश को, दिल्ली को सुधारेंगे, मगर आपने तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली आप जा रहे हो, गुजरात में, पंजाब में क्या किया? पंजाब में चलिए, मैं दिखाती हूँ ऐसे घर जिनकी औरतें शराब से रो रही हैं कि इस बंदे ने हमारे साथ किया गया। ये दोबारा आएंगे दिल्ली में भी, अब दोबारा नहीं आएंगे। जो हमारी बीजेपी के लोग हैं, लेडीज़ हैं, वो जोरदार प्रदर्शन करिए। और जो आज प्रदर्शन है ये जारी रहेगा अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हमें उखाड़ के फेंकना है। केजरीवाल को, मैं केजरीवाल को हाय हाय कहती हूँ, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय। क्या कहेंगे, जैसे कि आज आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाल ही में पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया, तो क्या इसके बाद पार्टी को और बढ़ावा मिलेगा? देखिए, मैं क्या कहूँ, दर्जा मिल गया है। चोरी और झूठ और बेईमानी के आप सबको पता है, जिसका शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जो एक बड़े पद पर है, जिसके दम पर उनकी पार्टी चल रही है, वो दोनों ही मतलब गलत साबित हुए हैं। और वो सही होते तभी तक उनका बेल मिल गया होता। कहीं ना कहीं भारी गलती पर है, इस वजह से वो अभी तक उनका बेल नहीं मिला है। और केजरीवाल के प्रति भी बहुत सारे टीडी में चाहे चल रहे हैं और गलत प्रूफ हो चुके हैं। उनको जल्दी से जल्दी यही है कि अपने जितना वो ईमानदार पार्टी के नाम पर उन्होंने अपना यहाँ दमखम दिखाया था, वो हर जगह गलत हुए हैं। चाहे वो पानी की बात हो, सफाई की बात हो, स्कूल की बात हो, स्कूल का लेके वो हर जगह बात करते हैं कि हमारा, मैंने विदेशों में भी हमारे दिल्ली के स्कूलों की है। सब जगह आपको मालूम है, हर चीज़ में गलत साबित हो रहे हैं। अभी शराब का ही देखो कि शराब की बात हुई थी तो शराब के लिए भी कितना ज़्यादा खोला था और हर चीज़ में गलत हो रहे हैं। इसलिए उनको तो चाहिए कि अपनी इज्जत बचा के वो इस्तीफा दे दे। अगर वो सही होंगे तो फिर आएंगे, लेकिन सही नहीं है, हर जगह गलत है। हर जगह उनको आप सारी जनता देख रही है कि हर जगह गलत है। तो अब ये क्या कहते हैं, हमारी एक देहाती भाषा में बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि थेथरलॉजी, थेथराई, जब तक आपको लतियाएगा नहीं तब तक सुनेगा नहीं। तो ऐसी बात, उसी पर वो अड़े हुए हैं। अपने को राष्ट्रीय, आपको भी पता है कि वो जो दो उनके मुख्यमंत्री में, एक दिल्ली में झूठ का वादा करके उन्होंने वो मुख्यमंत्री बने, और वैसे ही पंजाब के लोगों को गलत आश्वासन देके, और जो भी उन्होंने कहा पंजाब में भी तो कुछ पूरा नहीं किया है। अब तो जो महिलाओं के लिए बोला था कि 1000 रुपये रोज देंगे, महीने का देंगे, या और भी जो भी वादे किए वो कुछ में साबित नहीं हुए हैं। उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए।
नहीं तो इस्तीफा तो मजबूरन देना ही पड़ेगा। जैसे उनका स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दिया, इनको भी देना पड़ेगा। इसलिए उनकी इज्जत इसी में है कि वो समय रहते ही इस्तीफा दे दे। हम लोग इसका प्रोटेस्ट करना, हम लोग करवाएंगे ही, इस्तीफा उनको देनी पड़ेगी। देखिए, प्रोटेस्ट तो हम करते आ रहे हैं कि इनके इस्तीफा तो होना ही चाहिए, और मैं समझती हूँ हमारे प्रोटेस्ट से नहीं, इनको अपने आप ही शर्म आ जानी चाहिए। जिस तरह की इनकी सरकार में घोटाले हो रहे हैं, इनके मंत्री जेल में हैं, तो ये तो एक अपने आप में शर्म वाली बात है। इसमें तो अपने आप ही इस्तीफा दे ही देना चाहिए। कम से कम जनता को मुंह दिखाने लायक तो बचे ही नहीं ना वो। इतने विवादों के बीच भी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विवाद तो इनके पीछे चाहे ये राष्ट्रवादी बन भी गए हो तो भी विवाद रहेगी, क्योंकि अभी जो हकीकत है वो निचले लेवल तक पहुंच नहीं पाई है। जिस चीज से ये वोट पाके जीत रहे हैं ना, लोगों को गुमराह करके, वो कुछ दिन बाद उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। सत्य में समय जरूर लगता है, पर पराजित नहीं होता। आम आदमी पार्टी की ओर से ये भी बयान सामने आया है कि कल ही हमें राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया और आज ही बीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट, तो इसको क्या समझे? क्या जलन है ये एक तरीके की? नहीं, चैलेंज नहीं है ये, तो एक जनता तक आवाज पहुंचाने वाली बात है कि उस आदमी को देखो जो अपने आप में इसे शर्म नहीं है। इतने घोटाले हो रहे हैं, इनकी मंत्रिमंडल है कहाँ इनका? है 3 लोगों से मंत्री चल रहा है। किसी कोई भी सांसद को आगे मंत्री बना दिया, जिसकी कोई पता ही नहीं आधिकारिक तौर पर वो है भी इस लायक या नहीं, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं। उनके पास कौन सा चेहरा है? आप बताइए, अगर ये सीएम अभी हट जाते, इनके पास कोई चेहरा है? देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट किस तरीके से एक अलग रूप में बदल चुका है। लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं बैरिकेडिंग गिराने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग वो बैरिकेडिंग गिरा भी चुके हैं। देखिए, जय श्री राम के नारों के साथ ये बैरिकेडिंग हटा दी गई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी उन पर हावी हो गए हैं और ये जो बैरिकेडिंग लगी थी, जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद था, वो पूरी तरह बहाल नजर आ रहा है इन प्रदर्शनकारियों के सामने, क्योंकि प्रदर्शनकारी इस तरीके से आक्रोशित हो गए हैं कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये हमारे चैनल के माध्यम से ये बीजेपी वालों का है जो प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लगातार इनकी मांग है कि केजरीवाल इस्तीफा दे। अब देखना होगा कि केजरीवाल सरकार का क्या रुख होगा। बता दें कि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के उन्हें रिहाई मिले, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया की पेशी भी है, जिसके बाद वो भी आम आदमी पार्टी भी अपना प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी ओर आप बीजेपी को देख सकते हैं कि बीजेपी अपनी मांगों को लेकर कितना सटीक और कितना आक्रोशित है, वो आप देख रहे हैं। तो देखिए, जो प्रदर्शन अभी काफी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, उस प्रदर्शन ने क्या रुख ले लिया है आपने खुद देखा अभी इस वीडियो के माध्यम से। वहीं इन कार्यकर्ताओं को, इन प्रदर्शनकारियों को आप कार्यालय में जाने से जो मुस्तैद है यहाँ पर प्रशासन, उन्होंने रोक दिया है। इसी के बाद प्रदर्शनकारी अभी भी नहीं रुक रहे, उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जो बस, ये पुलिस की बस है जिसमें इन प्रदर्शनकारियों को भर दिया गया है, क्योंकि ताकि प्रशासन ये चाहता है कि ये शांतिपूर्वक रहे, जिसकी वजह से इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से भेजा जा रहा है। देखिए, ये प्रदर्शनकारी अभी भी काफी आक्रोशित है। देखिए, प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। क्या केजरीवाल जब तक जेल में नहीं जाएगा, जब तक हमें प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसे मनीष सिसोदिया जेल में गया, ऐसे केजरीवाल भी जेल में जाएगा। केजरीवाल जब तक भ्रष्टाचार के संरक्षक केजरीवाल जी जेल नहीं जाएंगे जब तक हम लोग का संघर्ष चले। ये दीवाना डिटेन किया है, लेकिन हमारी लड़ाई रुकी नहीं है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। तो देखिए, जो प्रदर्शन अभी काफी शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था, उस प्रदर्शन ने एक नया रुख ले लिया, जिसको आपने देखा कि प्रदर्शनकारी काफी आक्रोशित हो गए थे और लगातार कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में घुसने की, लेकिन जो प्रशासन है यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद था, जिन्होंने वहां पर इन कार्यकर्ताओं को, इन प्रदर्शनकारियों को घुसने नहीं दिया, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल थे। उनसे भी हमने बात की, काफी आक्रोशित वो नजर आए। साथ ही प्रशासन द्वारा इन्हें डिटेन भी किया गया, जिसकी वजह से इन्हें बस में भरकर प्रदर्शनकारी को वापस भेज दिया गया। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रुख होगा, साथ ही बीजेपी क्या अभी यहीं थम जाएगी। जानने के लिए बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।